आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े भ्राता श्री नित्यानंद महाप्रभु जी का चरित्र संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि उनकी तिथि आ रही है। नित्यानंद जयंती बहुत बड़ा उत्सव राजघाट पर मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम नित्यानंद जयंती के नित्यानंद महाप्रभु जी के चरित्र को हम संक्षेप में सुने। नित्यानंद प्रभु बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चक्का ग्राम में शुभ संवत 1395 के माघ शुक्ल पक्ष में 23 को जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हराई पंडित था, माता का नाम पद्मावती था। दोनों परम भागवत विष्णु भक्त थे। एक बार इनकी माता को स्वप्न आया, आपके गर्भ से एक महापुरुष का जन्म होगा जो पापियों को उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। श्रीपाद नित्यानंद जी ने भविष्यवाणी सत्य की। आप बलराम जी के अवतार थे। रामलीला में आप लक्ष्मण जी थे। आप लक्ष्मण हैं, आप ही बलराम जी हैं और आप ही नित्यानंद महाप्रभु जी हैं। बचपन में रामलीला की पाठ करते समय आपको लक्ष्मण जी का पाठ मिला। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और इतने मूर्छित हो गए कि नाड़ी भी नहीं मिल रही थी। सब लोग बच्चे घबरा गए। पिता को सूचना भाई, पिता भी आए, क्या करें। अचानक एक बालक को याद आया कि हनुमान जी जो बालक बना है वो जड़ी बूटी लेने नहीं गया है। तो हनुमान जी जो बालक बना है उसको जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा गया और जड़ी बूटी लाया और उस जड़ी बूटी को लक्ष्मण जी को सुहाया और उनको चेतना आ गई। एक अद्भुत भाव इनके अंदर प्रकट होती थी। बचपन से ही आपकी रुचि कृष्ण लीला गान की थी। कई इनके चरित्र संक्षेप में कहा जा रहा है। एक सन्यासी आए, इनको भिक्षा में ले गए माता पिता से और इनके साथ कुछ समय रहे और कहीं इनका संग बिछड़ गया और फिर अकेले ही तीर्थाटन करते करते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आपका भाव और विलक्षण हो गया। जगह जगह कृष्ण कृष्ण को खोज रहे हैं। कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां से आवाज आती है, नित्यानंद मैं तो नवद्वीप में आ गया हूँ, आप नवद्वीप आओ। हर मंदिर से आवाज आती थी। श्रीपाद नित्यानंद जी वहां से चल करके नवद्वीप आए। नंदन आचार्य जी के यहाँ रुके। महाप्रभु जी ने कहा भक्तों से, एक महापुरुष अपने नगर में आ गए हैं, जाओ खोज लाओ। सभी जहां तहां गए, कहीं नहीं मिले। तब चैतन्य महाप्रभु जी भक्तों को साथ लेकर के सीधे नंदन आचार्य घर पहुंचे। उस समय ये ध्यान में थे, चिंतन कर रहे थे, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, मैं यहाँ आ गया हूँ, कैसे दर्शन होगा। इस प्रकार वे भावावेश में थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने उनका
चरण रख लिया और फिर एक श्लोक का गान किया। उस श्लोक को सुनते ही श्रीपाद नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, भावावेश में आ गए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सारे वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और लोटे लगे धरती पर, हे कृष्ण कहाँ हो, इस प्रकार भाव आ गया उनको। और जो ही चैतन्य महाप्रभु देखा और लगा कि हमारे स्वामी हमारे इष्ट मिल गए हैं, दोनों गले लग गए। श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु जी को लेकर के और श्रीवास घर गए। और श्रीपाद चैतन्य महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद हैं, जो श्री नारद जी के अवतार हैं, उनके लिए उनको सौंप दिया। श्रीपाद नित्यानंद जी श्रीवास घर में रहने लगे और श्रीवास घर श्री चैतन्य महाप्रभु जी अपनी लीला को प्रकाश करते थे। 1 वर्ष तक श्रीपाद नित्यानंद जी ने प्रभु के साथ कीर्तन किया। श्रीवास पंडित जी घर में दिव्य कीर्तन होता था, उसमें किसी का प्रवेश नहीं था। 1 वर्ष जब हो रहा है तो महाप्रभु जी ने आदेश दिया, श्रीपाद आपका अवतार जगत के उद्धार के लिए हुआ है। जगत के प्राणी दुखी है, परेशान है, उनका उद्धार करो। उद्धार करने का उपाय एकमात्र हरि नाम है। आप हरि नाम को लेकर के प्रचार करें। तो श्रीपाद नित्यानंद जी हरिदास जी को साथ लेकर के और नगर में घर घर प्रचार करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हर गली में जाते हैं, हर घर में जाते हैं और जहां तहां जाकर के भिक्षा मांग रहे हैं। कहो गौरांग लह गौरांग नाम रे, जो जन श्री गौरांग भजे, सो जन मेरो प्राण रे। भज गौरांग कहो गौरांग लह गौरांग नाम रे, जो जन भज श्री गौरांग, सो जन मेरो प्राण। इस प्रकार गली गली गाते जाते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आ गए हैं, उनका नाम जपो, उनका स्मरण करो, सारी पाप ताप को वो दूर कर देंगे। इस प्रकार श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु जी गली गली जाकर के हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। लोगों के घर जाकर के उनके चरण छूते हैं। एक बार आप हरे कृष्ण बोलो, एक बार आप हरे कृष्ण बोलो, इसकी भिक्षा दे दो। यहाँ तक कहते हमको खरीद लो, हम आपका काम करेंगे, पर आप एक बार कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। इस प्रकार भिक्षा मांगते हैं और कोई नहीं सुनता है तो उस घर में लौट जाते हैं। कंचन जैसा शरीर धूली में लोट पुट रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को पवित्र करो। मेरे को पवित्र करने का उपाय यही है, आप हरे कृष्ण सुना, हरे कृष्ण नाम सुनाओ। इस प्रकार श्रीपाद नित्यानंद जी गली गली घर घर नाम का प्रचार कर रहे हैं। सभी लोग प्रेम में डूब रहे हैं, सबको प्रेम दान दे रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बिना पढ़ा लिखा कोई भी भेदभाव नहीं, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, और इस तरह से समान रूप से सबको प्रेम दान कर रहे हैं। एक दिन एक गली में जाने लग गए। लोगों ने मना किया, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, वहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं। एक जगाई मधाई नाम के जो थे तो ब्राह्मण, पर वो महाराक्षस, रात शराब के नशे मत रहना, मांस मदिरा खाते रहना और बहन बेटियों को छेड़ते रहना उनके धर्म था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने न किया हो। ऐसे महापापी थे
संतों को देख करके गालियां दिए थे, मारने दौड़ते थे, हजारों हत्याएं जिन्होंने की है, ऐसे पापी का उद्धार करने के लिए आप उस गली में जाने लगे। लोगों ने मना किया, प्रभु आप वहां मत जाइए, बेकार का आपको मारेंगे और आप दुखी होंगे। नित्यानंद महाप्रभु ये सोचा, जो लोग भगवान का नाम लेते हैं उनका उद्धार किया तो इससे कौन सी बड़ी बात है। जो भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं यही उद्धार के योग है, इन्हीं को नाम सुनाना है, इन्हीं का उद्धार करना, तभी तो नाम की महिमा है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने लोगों की बात नहीं मानी और उस गली में चले गए। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो भाई रे, कृष्ण पिता कृष्ण माता कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यूं ही गए, जो नाम सुना उन लोगों ने एकदम मारने दौड़े और शराब पी रहे थे, शराब का घड़ा ही इनके सिर पर दे मारा। ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को जब मिला, चैतन्य महाप्रभु जी आवेश में आ गए और आवेश में आकर के चैतन्य महाप्रभु जी ने चक्र का स्मरण किया, आकाश में सुदर्शन चक्र आ गया। श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु चरणों में लौट गए, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो। जब आप संसार में आ रहे थे, अवतार ले रहे थे, तब हमने एक विनय की थी, आपने कहा था इस अवतार में हम किसी को नहीं मारेंगे, सबको उद्धार करेंगे, प्रेम दान करेंगे, आप मार रहे हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, जो अपराध भगत को करे राम रोष पावस हो जाए। अपराध करेगा भक्त का उसको हम मारेंगे, हम प्रतिज्ञा का भी ध्यान नहीं करेंगे। नहीं प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, ये जीवन को उद्धार करो। तब जब प्रार्थना करी तब चैतन्य महाप्रभु जी पिघल गए और उनको गले से लगा लिया। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हे श्रीपाद आप धन्य हो, आपके मन में जीवों के प्रति इतनी कृपा है, इतनी करुणा है, ऐसी कहीं देखी नहीं जाती है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी से उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भिक्षा मांगी। ऐसे श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु थे, इनकी बहुत दिव्य चरित्र है, क्रमशः आप लोग सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।